नमस्कार। यूपी पीसीएस कॉर्नर्स के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। पीसीएस प्री और आरओ का री एग्जाम जुलाई के आसपास प्रपोज्ड है। मैं बार बार ये कहता रहा हूँ और आपने भी ये महसूस किया होगा हाल ही में हुए एग्जाम्स में, खास तौर से आरओ का जो एग्जाम हुआ था, कि अब वन लाइनर्स और बिलो स्टैंडर्ड मटेरियल्स और बुक्स पढ़ के ना तो आरओ में compete किया जा सकता है और ना ही पीसीएस के एग्जाम में compete किया जा सकता है। अब जब तक कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी, प्रश्न को समझने की क्षमता डेवलप नहीं होगी, तब तक एग्जाम बहुत भारी पड़ता रहेगा। इसलिए जरूरी है कि एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स को कवर करते हुए प्रॉपर कंसेप्ट और माइंड सेट के साथ सिस्टमैटिक तरीके से टारगेट ओरिएंटेड तैयारी की जाए। लेकिन नए एस्पिरेंट्स और अक्सर पुराने एस्पिरेंट्स के साथ भी एक समस्या आती है कि वो ये नहीं समझ पाते कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या जरूरी है और क्या फिजूल है। और ऐसे में बहुत सारे एस्पिरेंट जो जरूरी है उसको छोड़ के उन चीजों में उलझे रहते हैं जो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है या बहुत कम जरूरी है, लीस्ट इंपॉर्टेंट है। वहीं कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें हर चीज इंपॉर्टेंट लगती है और वो हर चीज को पढ़ने और इकट्ठा करने में लग जाते हैं। इन दोनों का ही नतीजा ये निकलता है कि जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद भी एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते और डिमोटिवेट, डिमोरलाइज और हताश होने लगते हैं। वैसे इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, उन्होंने तो बहुत हार्ड वर्क किया। लेकिन ध्यान रखिए, इस एग्जाम में क्या पढ़ना है इससे ज्यादा जरूरी ये जानना है कि क्या नहीं पढ़ना है। एक प्रोवर्ब है कि हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। कि गलत दिशा में किया गया हार्ड वर्क वेस्ट ही हो जाता है। अगर हमको जिस दिशा में जाना है उसके विपरीत दिशा में हम चलते रहेंगे, उसके अलग दिशा में चलते रहेंगे, तो हम मंजिल की तरफ नहीं पहुंचेंगे बल्कि उससे दूर होते चले जाएंगे। तो सही दिशा जाननी बहुत जरूरी है, खास तौर से तब जब हमारे पास लिमिटेड टाइम है, जब हमारे पास कट थ्रोट कंपटीशन है। तो अगर हम कहें कि हार्ड वर्क इन राइट डायरेक्शन नेवर गोज वेस्ट, तो ये ज्यादा सही होगा। लेकिन ये डायरेक्शन है क्या? हर एग्जाम का एक दायरा होता है, एक पैटर्न होता है, एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। जब आप इन चीजों को समझ जाते हैं और उस मिनिमम रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेते हैं तो आपका एग्जाम कभी नहीं रुकता और सफलता आपको जल्दी मिल जाती है। मैंने भी अपनी तैयारी के दिनों में यही सब फेस किया जो आप फेस कर रहे हैं और अनुभव से सीखा। 2020 से इन्हीं सब दिक्कतों को दिमाग में रखते हुए नए एस्पिरेंट्स के लिए, पुरानों के लिए भी, बहुत ही नॉमिनल फीस में ऑनलाइन बैचेस शुरू किए, जिसका रिस्पांस और जिसका परिणाम बहुत ही अच्छा रहा। आने वाले आरओ के एग्जाम के लिए भी एक बैच शुरू किया है जो 16 से चालू हो जाएगा। इस कोर्स में आपको जीएस की बहुत डिटेल्ड वीडियो क्लासेस मिलेंगी। एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक्स के बेस पर तैयार किए क्रिस्प पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। आपके टेस्ट होंगे, डेली टेस्ट और वीकली टेस्ट होंगे। मेंस के लिए जो जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स की डिटेल्ड स्टडी होगी। लेटर्स की, निबंध की, उनके फॉर्मेट को डिस्कस किया जाएगा। आप लिखेंगे और हम लोग उसको देखेंगे और आपकी जो भी कमियां हैं वो आपको वहां पर हम लोग कन्वे करेंगे, जिससे कि आपके इस सेगमेंट में, जो कि मेंस में और आरओ के फाइनल सिलेक्शन में बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है, वो आपका बेहतर होने लगेगा। तो इन सब चीजों की लगातार प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस के साथ तैयारी को सही दिशा देने की कोशिश रहेगी, जिससे कैसा भी एग्जाम आए आपकी परफॉर्मेंस बाकियों से अलग, बाकियों से बेहतर ही रहे। हिंदी की वीडियो क्लासेस का असर आपने महसूस ही किया होगा। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी है कि बैच का साइज मैं बहुत सीमित रखता हूँ। 50 या उसके आसपास ही बच्चे रखता हूँ, उसके आसपास ही स्टूडेंट रखता हूँ, जिससे सभी को पर्सनल टच बना रहे, सबके ऊपर बराबर ध्यान दिया जा सके। कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे बहुत ज्यादा हो जाएं और उन पर ध्यान ना दिया जा सके। तो क्वालिटी मेंटेन रखना बहुत जरूरी है और इसीलिए जो बैच का साइज है बहुत सीमित रखते हैं। तो इस बैच में भी 50 के आसपास बच्चों को, 50 के आसपास एस्पिरेंट्स को रखने की कोशिश है। बैच की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कम्युनिटी टैब में आपको मिल जाएगी। इस कोर्स में प्री और मेंस दोनों में आप और हम मिलकर बराबर मेहनत करेंगे, क्योंकि यहाँ पर खाना पूरी नहीं होगी बल्कि वास्तव में मेहनत करनी होगी। इसलिए वही लोग इस बैच से जुड़े जो सच में मेहनत कर सकते हैं और सफल होना चाहते हैं। मैं आपके डाउट्स के लिए, आपके प्रॉब्लम्स के लिए हर समय मौजूद रहूंगा। सबसे खास बात, कोर्स में हर चीज मिलेगी जो आपके लिए जरूरी है, जो आपके एग्जाम्स में बेटर परफॉर्मेंस के लिए जरूरी है। बस एक चीज को छोड़ के, स्पून फीडिंग। तो प्लीज स्पून फीडिंग की उम्मीद में इस बात से मत जुड़िए, क्योंकि ये एग्जाम मेहनत मांगता है और इसके लायक बनना पड़ता है। तो अगर आप चाहते हैं तो ज्वाइन करिए। आप अंतर खुद महसूस करेंगे। मैं और आप मिलकर खूब मेहनत करेंगे, खूब प्रैक्टिस करेंगे और साथ में आपकी सफलता का जश्न मनाएंगे। तो इस वीडियो में यही बात करनी थी।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।